हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान की एक और क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के मिक्स 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1973 के चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बताइए दोस्तों, संभाजी, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर मेधा पाटकर? तो दोस्तों कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? बताइए किसने की थी? प्रेमचंद रायचंद, रायचंद दीपचंद, विक्रमजीत सेन या फिर आशीष कुमार चौहान? तो दोस्तों ये थे प्रेमचंद रायचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता या जनक कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए किसे कहा जाता है? भगवान लाल इंद्रजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, एडवर्ड क्लाइव बेले या फिर गोपीनाथ राव? तो दोस्तों ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसे महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला उपनाम दिया गया था? बताइए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता होगा। किसे दिया गया था? सरोजिनी नायडू को क्या नाम दिया गया था? भारत कोकिला। और किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि सरोजिनी नायडू को निम्न में से किसके द्वारा भारत कोकिला नाम दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं? बताइए, नीरजा भनोट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर किरण बेदी? दोस्तों ये हैं नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो प्लेन हाईजैक हुआ था उसमें ये एयर होस्टेस थी, तो तब क्या इन्हें वीरता दिखाने के लिए क्या दिया गया था? अशोक चक्र इन्हें प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मूवी भी बनाई जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य के क्या थे? बताइए दोस्तों, क्या थे? कवि थे, गायक थे, कार्टूनिस्ट थे या फिर डिजाइनर थे? तो दोस्तों ये थे कार्टूनिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रट लेना दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन रट लेना। एवरी एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो अच्छे से आप लोगों को तैयारी कर लेनी है। मेरी काफ़ी सारी वीडियो आप लोग पढ़ी हैं यूट्यूब पे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। सभी में जो है टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? बताइए, सुरेश कलमाड़ी, एन रामचंद्रन, विजय कुमार मल्होत्रा या फिर सर दोराबजी टाटा? तो दोस्तों कौन थे ये? ये थे सर दोराबजी टाटा। क्या थे ये? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अभी सुरेश कलमाड़ी को लगा दो, ठीक है दोस्तों? तो याद रखना आपको, सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी? जोसेफ फोरियर, कार्ल लैंडस्टीनर, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर रिचेल कार्लसन? तो दोस्तों ये थे कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने क्या था? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? उज्बेकिस्तान, इटली, मोरक्को या फिर रूस? तो दोस्तों कहाँ का था मार्को पोलो? इटली का रहने वाला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोगों को जो है अच्छे से तैयारी कर लेनी है। मैं सारे ही जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों के लिए हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों दो लोग थे, लैरी पेज और दूसरा कौन था? ये थे दोस्तों सर्गेई ब्रिन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। जनरल नॉलेज के तौर पर आपको वैसे भी ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैरी पेज और क्या था इनका नाम? सर्गेई ब्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए डियर स्टूडेंट्स। महर्षि पतंजलि, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या फिर सितारा देवी? तो दोस्तों सितार देखेगी सितारा देवी मत लगा देना, ठीक है। कौन थे ये? पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा इन चार में से, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरनाज कौर संधू को 2021 में कौन सा ताज पहनाया गया था? बताइए मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या फिर मिस टीन वर्ल्ड वाइड? बताइए दोस्तों कौन सा ताज पहनाया गया था? इन्हें पहनाया गया था मिस यूनिवर्स का। कब? 2021 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन है, क्या नाम है इनका? हरनाज कौर संधू। 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर होमी भाभा? तो दोस्तों कौन थे? ये हमारे भारत देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? एमएन राय, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यूसी बनर्जी, हसरत मोहनी? तो दोस्तों कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। ये क्या थे? हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली थी? बताइए दोस्तों 1877, 1878, 1875 या फिर 1876? तो दोस्तों ये थी 1877। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1877 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? बताइए 1449, 1453, 1469 या फिर 1499 में? और दोस्तों ये भी बताना, ये भी आप लोगों को याद रखना कहाँ पर हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जो सिखों के यानी सिख धर्म के प्रवर्तक थे, उनका जन्म 1469 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पर आज की डेट में? पाकिस्तान में वो स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल के दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य में गोपुर क्या है? क्या था दोस्तों गोपुर? गोपुर था दोस्तों एक प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या था? प्रवेश द्वार गोपुर को बोला जाता था। मध्यकाल के दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य जो था उसमें गोपुर प्रवेश द्वार को बोला जाता था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मकबरा चीनी का रोजा कहाँ पर स्थित है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर है चीनी का रोजा? आगरा, भोपाल, औरंगाबाद या फिर सिकरी? तो दोस्तों ये है आगरा में। चीनी का रोजा कहाँ पर है मकबरा? आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर के पास भीमबेटका के शैलाश्रय स्थित हैं? बताइए दोस्तों, हिसार, भोपाल, रांची या फिर जालंधर? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और किसके पास हैं ये भोपाल के पास हैं। 40 या 42 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी गुफाएं प्राचीनतम है? आपको अजंता, एलोरा भी देगा और आपको भीमबेटका भी देगा। तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे प्राचीनतम जो गुफाएं हैं किन्हें माना जाता है? भीमबेटका की गुफाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए डियर स्टूडेंट्स, पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, परवेज शाह, औरंगजेब या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों कौन था ये था परवेज शाह। इसने पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर मंदिर थोड़ा टाइपिंग एरर है, हरमिंदर है दोस्तों, ठीक है। हरमिंदर साहिब जो कि स्वर्ण मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कहाँ पर है? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी दरगाह अजमेर में स्थित है? बताइए, बहाउद्दीन जकारिया, फरीदुद्दीन गंज साका, अली हुजवीरी या मोइनुद्दीन चिश्ती? तो दोस्तों कौन है? ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सी नहीं है? साइलेंट वैली, मलाना घाटी, मारका घाटी या फिर चुम्बी घाटी? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? इस साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारी जो घाटियां हैं ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए, लुधियाना, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद? तो अहमदाबाद को क्या है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजा गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार? तो दोस्तों भाजा गुफाएं कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर कोलकाता? तो दोस्तों कहाँ पर है? दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चौसा, सासाराम, दिल्ली या फिर रोहतासगढ़? तो दोस्तों कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु दुर्ग किला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है? एन्नोर पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, पारादीप पत्तन या फिर छत्रपति शिवाजी पत्तन? तो दोस्तों कौन सा है? यह जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भारत का सबसे बड़ा विशालतम कंटेनर पत्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्या स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आज की डेट में एग्जामिनर पूछता है, जिन्हें हम अक्सर छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बताइए रूमी दरवाजा। दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, भोपाल, ग्वालियर, आगरा। तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। कौन सा? रूमी दरवाजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 तक निम्न में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? कुतुब मीनार, चार मीनार, आगरा का किला या फिर लाल किला। तो दोस्तों कौन सा? चार मीनार, जो कि हैदराबाद में स्थित है, वो अभी तक जो है किसमें? विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। बाकी सभी जो हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में महात्मा गांधी निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए कोल्हापुर, बेलगाम, नागपुर या फिर मैसूर। तो दोस्तों ये चुने गए थे बेलगाम के कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बताइए फ्रेंड्स, कांग्रेस के सारे ही अधिवेशन किसकी अध्यक्षता किसने की? मैक्सिमम जो जिनमें कुछ इवेंट हुई हैं, तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं उनके ईयर भी, कि किस ईयर में वो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ और कहाँ पर हुआ और किसने उसकी अध्यक्षता की और उसमें इवेंट, जो इम्पोर्टेंट इवेंट क्या हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो जो है कांग्रेस का 1938 और 1939 के जो अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ये चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? बताइए कोलकाता, लाहौर, बेलगाम या फिर त्रिपुरी। तो दोस्तों ये गाया गया था कहाँ पर? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के दिसंबर 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए डियर फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर CR दास यानी कि चितरंजन दास। तो दोस्तों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जब 1929 में कांग्रेस के इसमें जो अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और कहाँ पर हुआ था ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी? बताइए 1907 कोलकाता अधिवेशन, 1907 का नागपुर अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन या फिर 1908 का नागपुर अधिवेशन। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये था 1907 का सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या था? कांग्रेस दो गुटों में जो है विभाजित हो गई थी। और दो गुट कौन कौन से थे? नरम दल और गरम दल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं वो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू ने निम्न में से किस वर्ष में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए डियर स्टूडेंट्स, 1945, 1935, 1925 या फिर 1915। तो ये थी दोस्तों 1925। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर हुआ था? ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? अभी बताया था दोस्तों मैंने, कानपुर, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर नागपुर। तो दोस्तों चुनी गई थी अध्यक्ष कानपुर के 1925 के अधिवेशन में। कब हुआ था ये? 1925 को। कहाँ पर? कानपुर में। तो इसमें सरोजिनी नायडू पहली बार कोई महिला थी भारतीय जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों ये थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1947 में भारत आज़ादी के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले 1988 में अध्यक्ष बने थे? बताइए कौन सा अधिवेशन था? बताइए डियर फ्रेंड्स, ये था आपका इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले जो थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे 1988 में। या आप बोल सकते हो गैर भारतीय भी इन्हें बोल सकते हो, पहले अध्यक्ष कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1988 में ये बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर और कब गाया गया था? बताइए फ्रेंड्स। ये गाया गया था 1896 INC सत्र यानी अधिवेशन। 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, बताइए किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है और वो की है बेलगाम अधिवेशन की 1924 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? बताइए कब किए गए थे? 1911, 1916, 1919 या फिर 1906? तो दोस्तों ये किए गए थे 1916 में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एकजुट हुए थे? कब हुए थे दोस्तों? बताइए। ये भी कुछ सेम ही डेट है, कब हुए थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे दोनों एक साथ आ गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बताइए कौन से के थे? तो दोस्तों ये थे गया अधिवेशन। गया कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का निम्न में से कौन सा अधिवेशन किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला अधिवेशन था? कौन सा था दोस्तों? ये था कलकत्ता अधिवेशन 1917। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? बताइए कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता, बम्बई, सूरत या फिर लाहौर? तो दोस्तों ये हुआ था बम्बई में। और बम्बई में ही क्या था, इसकी कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन कांग्रेस अधिवेशन के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे? तो अभी ऊपर बताया था मैंने दोस्तों, 1888 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन थे? जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जॉर्ज यूले जो थे गैर भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1930 में, 1929 में, 1917 में या फिर 1911 में? तो कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
बताइए दोस्तों, अभी दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन थे? JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नेता लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा था? बताइए, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों कौन थे? ये थे अबुल कलाम आजाद, जो लगातार 6 वर्षों तक जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? दोस्तों कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और जिन्होंने लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो थे अबुल कलाम आजाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? बताइए, निम्न में से कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शंकरन नायर? तो दोस्तों ये थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां पर हुआ था? नागपुर, कानपुर, बम्बई या फिर बेलगाम? तो दोस्तों ये था बेलगाम का। बेलगाम के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, की अध्यक्षता की, जो मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव के लिए अविस्मरणीय है? दोस्तों किसने की थी? ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बताइए, हरिपुर, पटना, गया या फिर रामगढ़? तो दोस्तों ये हुआ था गया में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अधिवेशन? 1922 का अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? बताइए, पटना, मद्रास, लखनऊ या फिर बॉम्बे? कहां पर हुआ था दोस्तों? बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों कहां पर हुआ था? बॉम्बे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। कब हुआ था? 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह लिखा है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? यह है दोस्तों सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन है दोस्तों? सरोजिनी नायडू। क्या लिखा है इन्होंने? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये क्या है? कविताओं का संग्रह है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किए गए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 61। फैजपुर 1936, लाहौर 1929, कराची 1931 या फिर बेलगाम 1934? तो दोस्तों ये था कराची अधिवेशन 1931, जिसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था?
बताइए, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर पट्टाभी सीतारमैया। तो दोस्तों ये थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि सुभाष चंद्र बोस के बाद नेक्स्ट जो थे अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लोटस टेम्पल किस देश के वास्तुकार द्वारा रूपांकित किया गया है? बताइए कौन से देश का था? संयुक्त अरब अमीरात का था, जापान का था, ईरान का या फिर जर्मनी का? तो दोस्तों ये था कहाँ का? ईरान का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा गांव विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से संबंधित है? बताइए कौन सा है भूदान आंदोलन से संबंधित गांव? होगे नक्कल, पोचमपल्ली, आम्रपाली या फिर कुंभरी? तो दोस्तों ये है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो है, जो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, किस लिए की थी? किसानों के पक्ष में। तो वो उसका किस गांव में आंदोलन की शुरुआत हुई थी? पोचमपल्ली नामक गांव में शुरुआत हुई थी और कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष श्री जॉन मार्शल ने सांची में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी? कब की थी दोस्तों? बताइए, 1998, 1989, 1919 या फिर 1934? तो दोस्तों ये की थी 1919 में। 1919 में श्री जॉन मार्शल ने सांची में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी। कहाँ पर? सांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? पुणे, औरंगाबाद, अहमदाबाद या फिर मुंबई? तो दोस्तों ये है कहाँ पर? पुणे में स्थित है। क्या स्थित है? आगा खान पैलेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर है दोस्तों? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? बताइए किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है संघ सूची में। कोई क्या आता है संघ सूची में? सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। दोस्तों फटाफट करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार कौन सा संसद के कौन सांसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा राज्यसभा को संबोधित कौन कर सकता है? तो दोस्तों ये भारत का राष्ट्रपति। और यदि बोला जाए अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करेगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन संबोधित करेगा भारत का राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उनमें से अच्छे से उनमें क्या डिफरेंस है वो समझ लेना। एक अध्यक्ष है और दूसरा है संबोधित करना। संबोधित करेगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या है ये अनुच्छेद 29? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? बताइए। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या अनुच्छेद 16 क्या कहता है? किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, अखिल भारतीय सेवा, संपत्ति का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार? तो दोस्तों ये है संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, जो कि आज की डेट में क्या है? एक कानूनी अधिकार है, यानी कि लीगल राइट है। इससे पहले ये किसमें था? मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 124, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो है एस्टेब्लिशमेंट यानी की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 124 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 21A ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, काफी बार करा चुका हूं मैं। यह है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। और जो उपाधियां दी जाती हैं जैसे भारत रत्न वगैरह ये दी जाती हैं, ये भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का मुद्दा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 76। तो दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 84 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों ये हैं अनुच्छेद 20 और 21, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी इन्हें स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? बताइए कौन सा है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 50 यानी आर्टिकल 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था घोषित 1962 से 68 के बीच में। ये जो है इंडिया चाइना वार में पहली बार 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? आज की डेट में कौन सा राज्य है दोस्तों जहां पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे? तो कहां पर हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्यादवाद किस धर्म का मौलिक आधार था? बताइए किसका था? तो दोस्तों ये था जैन धर्म का मौलिक आधार। कौन सा? स्यादवाद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर से पहले कितने तीर्थंकर थे? तो दोस्तों कितने थे? ये थे 23। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों सॉरी, ऊपर मैंने बताया था आपको भगवान महावीर को प्रवर्तक माना जाता है। तो दोस्तों स्थापना जो की थी जैन धर्म की, वो किसने की थी? ऋषभ देव ने। किसने की थी? ऋषभ देव जी ने। ऋषभ देव, इन्होंने क्या थी? इन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, या इन्होंने स्थापना की थी इस धर्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों ये कहां पर हुआ था? अयोध्या में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अयोध्या कहां पर है? यूपी में स्थित है, जहां पर कि अभी राम मंदिर बनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है अहिंसा को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा शब्द अचौर्य को संदर्भित करता है? तो दोस्तों क्या है अचौर्य का मतलब? क्या है? ये है अस्तेय। अस्तेय जो है ये अचौर्य का जो है मीनिंग है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? बताइए क्या था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या फिर सोमदत्त? तो दोस्तों ये था वर्धमान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये हैं ऋषभ देव जी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। पिटाका, आगम, कल्प या फिर सुत्त? तो दोस्तों ये किस और नाम से जाना जाता है? ये आगम नाम से भी जैन साहित्य को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शहर पहले और चौथे तीर्थंकर का जन्म स्थान है? तो दोस्तों ये है अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले और चौथे तीर्थंकर का जन्म स्थान इसे माना जाता है, किसे? अयोध्या को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का वर्णन करता है? तो दोस्तों यह अंगुत्तर निकाय, इसमें क्या है? 16 महाजनपदों का जिक्र यानी वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसमें मिलते हैं? तीसराना, विनय पिटक, सुत्त पिटक या फिर अभिधम्म पिटक? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो मुख्य उपदेश है कहाँ पर मिलते हैं? सुत्त पिटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में केसरिया स्तूप स्थित है? बताइए। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड? तो दोस्तों ये बिहार में स्थित है। कौन सा? केसरिया स्तूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? बताइए। तोराहा, अवेस्ता, कल्पसूत्र या फिर त्रिपिटक? दोस्तों ये है त्रिपिटक। ये क्या है? बौद्ध धर्म का ये बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों बताता हूँ मैं आपको, ये लिखा गया था पाली भाषा में। ऑप्शन थोड़े नीचे चले गए हैं। तो आमतौर पर बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संदर्भ में महायान का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है महान वाहन। किसका? महायान का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? बताइए क्या था गौतम बुद्ध की माता का नाम? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। बोध गया, सारनाथ, सांची या फिर कौशाम्बी? तो दोस्तों यह है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा स्तूप है? धमेक स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जातक कथाओं में किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का। तो किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी किसके द्वारा? एक कालाशोक के द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। कालाशोक के द्वारा इसका आयोजन वैशाली में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं भी अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।